हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर की जो 11वीं प्रैक्टिस सेट है उसमें जो है हम 65 प्रश्नों की जो श्रृंखला को कंप्लीट कर चुके थे। और हम जो है कि आगे जो है 66 नंबर जो है कि श्रृंखला को जो है देखने का प्रयास करेंगे कि 66 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है। तो और इस तरीके से जो राकेश गोस्वामी सर की जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है वो भी हम करा रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग वहाँ जा कर के जो है उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है कि 65 नंबर जो है कि प्रश्न जो है कि ख़त्म करके जो है 67 नंबर 66-67 नंबर का जो क्रम है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले 66 नंबर एक बार और देख लेते हैं, शायद वहाँ छूट गया होगा, तो हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रश्न है 66 नंबर क्या कह रहा है। राकेश गोस्वामी सर की जो पहली प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेटों की संख्या 20 है वो वाला हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और 11 नंबर तक कर मतलब 11 नंबर का सेकेंड पार्ट जो है कि आज कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है। रागमाला की बात की गई है, तो रागमाला जो है कि किस स्थान पर जो है कि चित्रित की गई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कोटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है किशनगढ़ और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बूंदी और चौथा ऑप्शन दिया गया है मेवाड़। तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो 66 नंबर प्रश्न है उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सी ऑप्शन बूंदी हो जाएगा। बूंदी का संबंध जो है कि इसे रागमाला से रहा है। आपका कोटा का संबंध शिकार से हो जाएगा। किशनगढ़ राधा कृष्ण के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। तो इस तरीके की बात जो है कि यहाँ से देखने को मिलती है। अगला देखेंगे, कुछ बच्चे हमें कह रहे थे कि जो अदर ऑप्शंस हैं उनके भी बारे में जो है कि चर्चा किया कीजिए, तो हम लोग जो है कि करते रहेंगे अब चर्चा उसके बारे में भी। थोड़ा टाइम का वेटेज देखकर जो है कि हम चर्चा नहीं करते थे, नहीं तो और कोई बात नहीं है। देखते हैं अगला 67 नंबर प्रश्न। अंग्रेजी शासक के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ तो वह शैली कौन सी रही है। तो यूरोपीय शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली। तो चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, यूरोपीय है, शास्त्रीय है, कंपनी है और बंगाल है। तो इन चारों में से जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यूरोपीय आपका यूरोप से जो है संबंधित रही है, शास्त्रीय जो एक प्रकार का जो है कि शास्त्रीय कला के रूप में रही है, जो कंपनी शैली आपका पटना वाले क्षेत्र से संबंधित रही है और जो अंग्रेजों के द्वारा जो है कि जान कंपनी के नाम से भी जो है कि ये जानी जाती थी। और अगला जो है कि बंगाल जो शैली है, बंगाल शैली जो है कि बिहार राज्य के पूरब वाला जो बंगाल का पूरा हिस्सा है वो इससे जो है कि संबंधित रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो अंग्रेजों के शासन के कारण जिस नवीन शैली का, यानी अंग्रेजों के शासन काल में कौन सी जो है कि शैली की उत्पत्ति हुई, तो दोस्तों यहाँ कंपनी शैली की। काली घाट शैली जो है काली माता के मंदिर का जो है चित्रण जो है कि यहाँ देखने को मिलता है और इसके लिए जो है कि इस नाम से भी ये जानी जाती थी, काली घाट शैली के नाम से भी जो है कि जानी जाती थी। अगला जो है देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न जो है 68 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है और इस तरीके के प्रश्न आपको टीजीटी में देखने को मिलते हैं। सॉरी दोस्तों। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो जो है पहला ऑप्शन दिया गया है 5 होते हैं, दूसरा ऑप्शन 8 और तीसरा 9 और चौथा 12 दिया हुआ। इस क्रम में जो है कि इसको बताया गया है। 68 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि जो भावों की, सौंदर्य शास्त्र में जो भावों की संख्या होती है वो कितनी होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सौंदर्य शास्त्र में जो है संचारी भाव की जो संख्या है वो कितनी होती है। आप लोग भी जो है कि अगर आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको डिस्कस किया जाए, तो आप लोगों से भी जो है कि बनता है कि आप लोग भी कमेंट किया करें कि मतलब इस जो एक दो प्रश्न मेरे द्वारा पूछा जाता है तो उसका जो है आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। संचारी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों, 68 नंबर का दोस्तों जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 9वां बिल्कुल सही हो जाएगा। और संचारी भाव की जो संख्या रही है दोस्तों वो 33 रही है और ये आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 69 नंबर 69। और 69 प्रश्न क्या कह रहा है भाइयों, तो आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हुए हैं। जो आरंभिक ग्रंथ चित्र है वो किस पर बने हुए हैं, ताड़पत्र पर बने हुए हैं या कागज पर बने हुए हैं या हाथी दांत पर या शास्त्र पर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 69 और 69 जो कह रहा है कि आरंभिक ग्रंथ
चित्रण किस पर बने हुए हैं। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, 69 प्रश्न है और जवाब की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। तो ताड़पत्र वाला ऑप्शन जो है भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 70 नंबर प्रश्न, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न तो बिल्कुल ही आते हैं आपके जो है टीजीटी में, इसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं प्रश्न, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचमढ़ी की बात की है कि पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है मध्य प्रदेश में है भाइयों, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, जिसमें से एक कोई आंसर जो है कि सही है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जो है पंचमढ़ी है वो किस स्थान से जो है कि संबंध रखता है। तो आपका मध्य प्रदेश से संबंध रखता है पंचमढ़ी, और जो ये उत्तर प्रदेश है मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है, और जो गुजरात है वो लोथल वाला भाग रहा है, और आपका जो महाराष्ट्र रहा है वो कार्ले की गुफा से संबंधित रहा है। अजंता एलोरा का ब्यौरा यहाँ से देखने को मिलता है। तो कुछ बच्चे हमको ये कह रहे थे कि सर जो अदर ऑप्शन है उसको भी डिस्कस करिए, तो हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय का जो है कि दिक्कत हो जाता है, समय का वेटेज थोड़ा निकलने लगता है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चनों की अगर सीरीज हो तो बच्चे बोर ना हो, छोटा जो है कि क्वेश्चन लेक्चर बनाया जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाइयों, तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है। जो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध जो स्नानागार है वो कहाँ से मिलता है। पहला ऑप्शन देखते हैं चौहूदड़ो, दूसरा ऑप्शन देखते हैं तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन देखते हैं हड़प्पा, और चौथा ऑप्शन देखते हैं मोहनजोदड़ो। 71 नंबर प्रश्न है, और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपका जो देखने को मिलेगा बिहार में है, और मोहनजोदड़ो एक जो है कि उस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। तो 71 नंबर जो प्रश्न है, हड़प्पा में सर्वप्रथम खुदाई हुआ था। तो 71 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो है जवाब क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो वाला जवाब भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप डीएफई क्लास में जुड़े रहिए, इन चीज़ों को रटिए, और मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मित्रों को, अपने भाइयों को जो है जोड़ने का प्रयास करिए। हम लोग अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। इस तरीके का ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा से जो प्राप्त है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, संगमरमर, दूसरा ऑप्शन दिया है लाल चूने पत्थर का, तीसरा ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट का, चौथा ऑप्शन दिया है पकी हुई मिट्टी का। तो इस तरीके से जो है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं 72 नंबर प्रश्न का। दोस्तों सही जो है जवाब हो जाएगा लाल चूने का पत्थर वाला है, ये बिल्कुल जो है कि सही आंसर जो है आप लोग का हो जाएगा। दोस्तों अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 73 नंबर, और 73 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि यह अजंता गुफा से जो है संबंधित प्रश्न है, और जितने भी अजंता गुफा से संबंधित प्रश्न है वो सभी प्रश्न जो है कि भाइयों बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, अजंता की किस गुफा में, ये पेन नहीं यूज़ किया, अजंता की किस गुफा में मरणासन या मरणानुमुखी राजकुमारी का चित्र है। प्रश्न बहुत अच्छा है भाइयों, और देखते हैं पहला ऑप्शन गुफा संख्या 16 में है, या दूसरा ऑप्शन गुफा संख्या 9 में, तीसरा गुफा 17 और चौथा गुफा 10 में। तो इसमें जो है 73 नंबर प्रश्न है, इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो सही जवाब ए हो जाएगा गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 15 बोधिसिद्ध तोपदम पाणी के लिए जानी जाती है। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र है, और ये इसकी जो है जान के रूप में है, जैसे सर्वाधिक जो है चित्र इसी के अंडर में आता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में, राग रागिनियों का अंकन किन शैली में हुआ है। ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, पाल शैली में हुआ है, कागड़ा शैली में हुआ है, मुगल शैली में हुआ है, राजस्थानी शैली में हुआ है। तो प्रश्न हमारा 74 है, और जवाब की तरफ हम लोग जो है कि बढ़ने का प्रयास करेंगे। पाल शैली, पाल धीमान पुत्र और वित्तपाल पुत्रों के द्वारा जो है कि इसको बढ़ावा दिया गया था इस तरीके से, और मुगल शैली अकबर था, कागड़ा आपका महाराजा संसार चंद, और राजस्थानी। तो इस तरीके से जो है 74 नंबर का जो है जवाब सही हो जाएगा भाइयों, वो आपका जो है 74 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली वाला ऑप्शन भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, प्राकृतिक चित्रणों को किन शैलियों के चित्रों में महत्व मिला है। प्राकृतिक चित्रणों को
प्राकृतिक चित्रण को किन शैलियों के चित्रों में अधिक महत्व मिला है? यहाँ पहाड़ी दिया गया है, राजस्थानी दिया गया है, आधुनिक दिया गया है, मुगल दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जो है जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पहाड़ी हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग का सही होगा। अगला देखते हैं 76 नंबर 76, शिकार के चित्र किस शैली में सर्वाधिक जो है कि बने हैं? शिकार के जो चित्र हैं वो किस शैली में सर्वाधिक बने हुए हैं? पहाड़ी है, मुगल था, पहाड़ी है, मुगल है, कंपनी है और बूंदी है। तो 76 नंबर प्रश्न है भाई, और इन चारों में से ही जो है कि कोई जवाब जो है कि सही होगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बी ऑप्शन जो है मुगल वाला बिल्कुल सही होता है। अगला जो एक प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर के, अकबर के, हुमायूं के और औरंगजेब के। तो इसमें जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। 77 नंबर प्रश्न है भाई, और जो ए ऑप्शन जो है जहांगीर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से औरंगजेब ने बीबी का मकबरा तथा हुमायूं का मकबरा जो है कि तो वहाँ है, और अकबर ने जो है कि 14 वर्ष की उम्र में जो है कि शासन कार्यभार जो भी है वो संभाल लिया था। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 78 नंबर, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? प्रश्न बिल्कुल अच्छा है। और जो है गीत गोविंद का जो है चित्र है किससे रहा है? तो ऑप्शन जो है देखते हैं, युद्ध से, या फिर प्रेम से, या धर्म से, या सामाजिक से। तो 78 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जो है जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग का प्रेम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम से जो है इस तरीके का जो भी स्ट्रेस है। अगला जो है देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, बी शांताराम को दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। 79 नंबर प्रश्न है भाइयों 79, और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हम लोग सही करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को है। 1913 ईस्वी में जो है कि ये पुरस्कार जो है दिया गया, और काफ़ी जो है कि इस समय जो है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे उस समय। अगला जो है कि ऑप्शन देखते हैं 80 नंबर, षडांग किस ग्रंथ में है? षडांग जो है वो किस ग्रंथ में है? तो कामसूत्र में है, विष्णु धर्मोत्तर में है, जयमंगला में है, और अपराजिता पृष्ठ में है। तो 80 नंबर प्रश्न है, और सही जवाब की तरफ जो है कि हम लोग बढ़ेंगे। तो डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जयमंगला भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग दोस्तों कौन से हैं? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, लाल, सफ़ेद, काला, लाल, तथा लाल, काला, हरा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 81 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न का जो है सही जवाब आप लोग को हो जाएगा भाई, वो बिल्कुल सही होगा। वो ए ऑप्शन, पीला, लाल और नीला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप हैं। अब आगे देखते हैं इसमें जो है कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। आकार में चौड़ेकार हैं, आकार में आयताकार हैं, आकार में वृत्ताकार हैं, आकार में त्रिभुजाकार हैं। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और हम लोग देखेंगे कौन सा जो है जवाब इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, आकार में वृत्ताकार। सी ऑप्शन भाइयों बिल्कुल जो है कि सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, भरहु स्तूप कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बिल्कुल अच्छा है, भरहु जो स्तूप रहा है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, उज्जैन है, दूसरा है विदिशा है, तीसरा है इंदौर है, भोपाल है, उसके बाद है इंदौर। तो इस तरीके से कह रहा है भरहु स्तूप कहाँ है। प्रश्न बहुत अच्छा है, जवाब देने का प्रयास करते हैं। 83 का जो है विदिशा वाला ऑप्शन भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं 84 नंबर, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? ओडिशा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या है, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कही जाती है? ये प्रश्न है। तो उससे पहले जो है हम लोग 84 नंबर का उत्तर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कि 84 का जो है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 84 का जो सही जवाब देखने को मिलता है वो आपका जो है डी हो जाएगा भाइयों। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, कोणार्क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न की तरफ हम लोग जाते हैं। एलोरा में कौन सा मंदिर जो एलोरा की जान है? तो विष्णु मंदिर, दूसरा है राम मंदिर, तीसरा है कैलाश मंदिर, चौथा है तुलसी मंदिर।
85 नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो 85 का दोस्तों सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही रहेगा, कैलाश का मंदिर। सी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा और सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन जो देखते हैं, मुगल शैली, राजस्थानी व हिंदू शैली, गुजराती शैली, बरवाड़ शैली। इस तरीके से हम लोग देखते हैं 86 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 86 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी, राजस्थानी व हिंदू शैली वाला सही जवाब बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न जो है कि क्या है, राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे। प्रश्न अच्छा है और जो है इसके अंदर की जो राजस्थानी पेंटिंग में पसंदीदा विषय क्या रहे हैं, तो राम सीता रहे हैं, रावण मंदोदरी रहे हैं, अप्सरा रही हैं और राधा कृष्ण रहे हैं। 87 नंबर प्रश्न है भाई, और 87 का जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोग का सही है, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ ऑप्शन देखते हैं, प्रसिद्ध वास जो पेंटिंग रही वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, लखनऊ स्कूल, नालंदा स्कूल तथा बंगाल स्कूल और दून स्कूल। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और जो है हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा जो है जवाब इसमें सही देखने को मिलता है? तो सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बंगाल स्कूल भाइयों, बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो है देखते हैं 89 नंबर, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हम लोग पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, चित्तौड़गढ़, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है जयपुर और चौथा है बीकानेर। तो 89 नंबर प्रश्न है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो 89 का ए हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़। 89 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा जी जो थे उनके चित्रों का जो विषय रहा है वो क्या था? तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, पौराणिक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक। तो इस तरीके के जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो 90 का जो ए ऑप्शन होगा, पौराणिक जो है चित्रों के जो है कि विदेशी शैली में पौराणिक जो है चित्रों को बनाने का इन्होंने जो है कि प्रयास किया था। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 91 नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? प्रश्न काफ़ी अच्छा है और हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं कि इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है GM शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, नीलिमा शेख और M पांडेयन और ज्योति भट्टा। तो इस तरीके से जो है कि कलाकार रहे हैं और इन कलाकारों की जो है कि कृतियाँ है। तो इसमें से जो है कि ग्रुप 1890 का जो प्रसिद्ध कलाकार रहा है वो कौन रहा है? तो हम लोग इसको जो है कि देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है कि यहाँ सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न और सही जवाब की ओर जो है हम लोग चलते हैं। आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका जवाब जो है कि दे सकते हैं कि कौन सा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, GM से गुलाम मोहम्मद शेख, जिसको पूरा नाम से जो है जाना जाता था। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, राम कीकर का सबसे प्रसिद्ध जो कार्य कौन सा रहा है? तो राम कीकर का जो प्रसिद्ध कार्य बताया गया है वो कौन सा रहा है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो न्यूड फेम्ड पहाड़ी परिवार है, संथाल परिवार है, राजस्थानी परिवार है। तो राम कीकर का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, संथाल परिवार वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला जो है प्रश्न देखते हैं, अयाती पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा? अयाती पेंटिंग की जो श्रृंखला रही है वो किसके द्वारा बनाई गई है? अंजलि इला मेनन के द्वारा, राम कुमार के द्वारा, रामचंद्र नायर के द्वारा, BC सान्याल। भावे चंद सान्याल जो है पाकिस्तान कॉलेज में जो है कि खुद की जो है एक कॉलेज की स्थापना की और उन्होंने जो है कि वहाँ पढ़ाना जो है कि शुरू किया। वो सान्याल इन्हीं के नाम पर ही वो कॉलेज है। ये रामचंद्र नायर और जो है कि ये अयाती चित्र श्रृंखला के जो है कि कलाकार रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा,
राम कुमार बनारस जो चित्र श्रृंखला है, बनारस घाट चित्र श्रृंखला के लिए जो है जाने जाते हैं। इस तरीके से अगला जो है कि ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या कहता है। बीसी सान्याल थे किसके समकालीन? बीसी सान्याल जो थे वो किसके समकालीन थे? राजा रवि वर्मा के समकालीन, या अमृता शेरगिल के, या वानगांग के, या सोजान के? तो ये अमृता शेरगिल के समकालीन थे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 49 नंबर प्रश्न, और सॉरी 95 नंबर जो है कि प्रश्न है। तो 95 प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? 95, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस तरीके से जो पैक ग्रुप का जो कौन सा चित्रकार था जो ईसा मसीह पर बनाए गए जो चित्रों के लिए जो है कि प्रसिद्ध रहा है? तो ऑप्शन जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन जो है दिया गया है आरा है, FN सुजा है, IS जौहर है, SH रजा जी हैं। 95 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। तो सही जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब होगा फ्रांसिस न्यूटन सूजा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है 96 प्रश्न नंबर जो है देखते हैं। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार था जो पेरिस में बस गया? पहला ऑप्शन है आरा, दूसरा है गायतोंडे, तीसरा है रजा और चौथा है सूजा। 96 नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 96 का सी ऑप्शन आप लोग का सही जो देखने को मिलेगा, रजा वाला, SH रजा। गायतोंडे फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो इनका जो जन्म गोवा में हुआ था, और KH आरा ये भी समकालीन के अच्छे कलाकार माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कि ये कलाकार थे। अगला 97 नंबर जो है प्रश्न देखते हैं। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण जो है श्रृंखला रही है, और हम लोग आप लोग जो है जोर डालने का प्रयास करिए कौन सा जो है जवाब सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप पढ़े ही हैं। पहला हम ऑप्शन देखते हैं MF हुसैन, दूसरा देखते हैं SH रजा, तीसरा देखते हैं FN सुजा और चौथा देखते हैं KK हैबर। ये 97 नंबर प्रश्न है और कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? तो SH रजा के नाम से जो है कि इस तरीके की जो है कि संज्ञा देखने को मिलती थी। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं 98, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं। गायतोंडे जो है जाने जाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? तो पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, धातु ढलाईकार हैं। तो 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और 98 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 98 का ए, पेंटर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? यामिनी राय की जो पेंटिंग है वो किस माध्यम में बनी है दोस्तों? यहाँ ऑप्शन देखते हैं वास माध्यम में, दूसरा है टेम्पेरा में, तीसरा है आयल में, तथा चौथा है आयल पेस्टल में। तो हम लोग देखते हैं 99 नंबर प्रश्न कौन सा जो है जवाब जो है देखने को मिलता है कि सही हो जाए। तो सी ऑप्शन है, आयल वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला जो है देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है मदर गॉडसे की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडसे की मूर्ति किस माध्यम में? पहला ऑप्शन देखते हैं ब्रॉन्ज, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है मार्बल, चौथा है टेराकोटा। तो इस तरीके से 100वां जो प्रश्न है इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है टेराकोटा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किन किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? दोस्तों हमारा पहला जो है कि प्रश्न है किन किन रंगों के मिलाने से जो है ग्रे रंग बनता है? पहला ऑप्शन काला और हरा, दूसरा काला और नीला, तीसरा काला और पीला, चौथा काला और सफ़ेद। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं 101 नंबर प्रश्न का। कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 102 नंबर। और 102 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्तों? सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन थे? तो जैक्सन पोलाक थे, वासेरली थे, एंडी वारहोल थे, पाल क्ली थे। तो 102 नंबर जो प्रश्न है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एंडी वारहोल जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पोर्ट्रेट ईयर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा, थोड़ा इसको जो है कि और जूम कर लेते हैं। पोर्ट्रेट इंटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। रूबेनस है, रेम्ब्रा है, वानगांग है और अमृता शेरगिल। प्रश्न बहुत अच्छा है। 103वां नंबर जो है प्रश्न है और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। एक वानगांग का एक दो और प्रसिद्ध जो है चित्र है रेंगता हुआ सर्प के नाम से जो है कि एक प्रतिलिपिया जो है कि इस तरीके का
की बात कही गई है। किसने लचियन एट द ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? लचियन एट द ग्रास नामक जो पेंटिंग बनाई गई है वो 104 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब है। ऑप्शन देखते हैं, मोने दूसरा है, मोने तीसरा है, रेनोइन तथा डेगा। तो इस तरीके से 104 नंबर जो प्रश्न है, 104 नंबर, इसका जो है सही आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, मोने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? प्रश्न बहुत अच्छा है। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? लियोनार्डो ने, एडगर देगा ने, माइकल एंजेलो ने, पियरो अगस्ता रेनवरा। तो इस तरीके से 105 नंबर का जो प्रश्न उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। 105 का जो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी जो है कि सी ऑप्शन लगाइए, माइकल एंजेलो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला देखते हैं, किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? ये देखिए अच्छा प्रश्न है, किस कलाकार ने जो है ताहितियन पेंट किया था? पहला देखते हैं, हेनरी मातिस के द्वारा, ली कार्बुजियर के द्वारा, पाल गांगीन के द्वारा, एफ एन सूजा के द्वारा। तो इस तरीके से कह रहा है कि किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था। अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको बाद में भी देखने को मिलते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और बीपीएससी वगैरह हर जगह जो है कि पूछा जाता है। तो राकेश गोस्वामी सर की ये टेक्स्ट बुक है, 106 का जो है सी वाला सही हो जाएगा, पाल गांगीन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 नंबर कह रहा है कि अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। अभिव्यंजनात्मक कलाकार एंडी वारहोल, पिकासो, सोजान और मुंच। 107 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 107 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, मुंच वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वेस्टर्न आर्ट से चूंकि कम प्रश्न आते हैं, फिर भी जो है कि पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जो है कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। अगला देखते हैं, प्रकाश का अवतरण 1977 तेल किसका है? प्रकाश का अवतरण 1977 तेल किसका है? बीरेन डे रहे हैं, शैलेंद्र डे रहे हैं, नीरज मजूमदार रहे हैं, राम कुमार जी रहे हैं। तो 108 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बीरेन डे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैलेंद्र डे ने जो है कि पाकिस्तान के तरफ जो है कि कला का शिक्षा का जो है कि प्रचार प्रसार किया। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं, 109 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? अशोककालीन स्तंभ के शीर्षक पर आकृतियां हैं, ये प्रश्न है। और ये देखते हैं क्या है। ऑप्शन है यक्षिणियों की, राजाओं की, पक्षियों की, पशुओं की। तो 109 नंबर जो प्रश्न है उसका जवाब क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, पशुओं की वाला ऑप्शन जो है, पशुओं वाला डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, 11 नंबर, 111, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन खजुराहो है, दूसरा एलोरा है, तीसरा महाबलीपुरम और लिंगराज मंदिर। तो इस तरीके से 110 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं सी, महाबलीपुरम। द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, इस तरीके की जो है संज्ञा दी गई है। वहीं वो सारे मंदिर जो है कि वहीं पे हैं, जो पत्थर को काट करके जो है कि बनाए गए हैं। अगला 111 नंबर जो है देखते हैं, उर्वशी और पुरोवा तेल चित्र संग्रह राम कुमार गैलरी किसका है? तो ए रामचंद्रन का है, जतिन दास का है, अर्पणा कौर का है, अर्पिता सिंह का है। तो इस तरीके से 111 नंबर जो प्रश्न है उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 111, ए ऑप्शन, ए रामचंद्रन वाला ए ऑप्शन जो है कि आप लोग जो है क्या को देखते हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं, 112 नंबर, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है? प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका उत्तर भी अच्छा होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा ये। 112 नंबर ऑप्शन देखते हैं, जयपुर शैली, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर शैली, तीसरा ऑप्शन है मुगल शैली, चौथा ऑप्शन है पाल शैली। 112 नंबर प्रश्न और सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पाल शैली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ है? तो इस तरीके से 113 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और सही जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। 113 नंबर प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न अच्छा है, ए रामचंद्रन का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था?
अगला ऑप्शन देखते हैं चेन्नई, दूसरा देखते हैं कोयम्बटूर, तीसरा देखते हैं मुंबई और चौथा देखते हैं केरल। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। 114 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और सही जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 115 नंबर, और 115 नंबर प्रश्न जो है देखिए क्या कहता है। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं नंदलाल बोस, दूसरा मकबूल फिदा हुसैन, तीसरा नारायण से दरबेंद्र तथा चौथा डीपी राय चौधरी। तो 115 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं चित्र में दृष्टता भार संयोजक है। प्रश्न नंबर बहुत अच्छा है। 18 नंबर प्रश्न है, चित्र में दृष्टता भार संयोजक है से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न है, और इसके जो है 4 ऑप्शन दिए गए, संतुलन, अनुपात, सामंजस्य तथा सहयोग। तो इस तरीके से 118 नंबर जो प्रश्न है उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 118 नंबर है उसका सही जवाब हो जाएगा ए, संतुलन वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, माइकल एंजेलो कला संबंधित है। देखते हैं 120 नंबर जो प्रश्न है, मोजाइक कला का संबंध है। मोजाइक कला का संबंध किससे है? तो बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गौथिक कला से, शास्त्रीय कला से। तो इस तरीके से 120 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 120 नंबर पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? मथुरा से, गांधार से, भरहु से, इंट्रक्शन से। तो इस तरीके से 121 नंबर प्रश्न है, और सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। सी ऑप्शन जो है आप लोग लगाइएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 122 नंबर, और गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था गया में, कुशीनगर में, नालंदा में, सारनाथ में। तो 122 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा दोस्तों। कुशीनगर वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? कनिष्क की जो मूर्ति रही है वो किस काल में जो है कि बनी है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी है? तो गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में। 123 नंबर प्रश्न है, और सही जवाब की तरफ हम लोग भागेंगे। कुषाण काल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है ऑप्शन देखते हैं, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, ग्वालियर में, महाबलीपुरम में तथा मांडू में। तो तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 124 नंबर प्रश्न है, और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बी ऑप्शन जो है ग्वालियर, बी ऑप्शन आप लोग बी बिल्कुल सही ऑप्शन जो है कि हो जाएगा। 124 नंबर को बी जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई है, माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई है। तो इस तरीके से जो है कि 125 नंबर का जो क्रम रहा है वो समाप्त होने को है। तो 67 सही 1/2, 38